तो आपके चरणों पे आके थैंक यू जीसस। जो भी हमने इस क्लास में आज सीखने की तैयारी की है प्रभु, हमारे हृदय को थैंक यू प्रिपेयर जीसस। करना परमेश्वर, ताकि आपके वचन को सुन सके प्रभु, और आपके वचन आपकी इच्छा में हम जी सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आपका सुंदर वचन हमारे जीवन के साथ है प्रभु, और वही इस वचन परमेश्वर हमारे जीवन को बनाता है। दुनिया में कोई और फाउंडेशन नहीं है प्रभु जो किसी मनुष्य की लाइफ को तैयार करे, लेकिन आपका वचन है जो हमारे जीवन को प्रिपेयर करता है प्रभु। पिता, हम प्रार्थना मेरी बाइक के लिए जो भी वो स्टडी कर रहे हैं प्रभु, और जो भी सिखा रहे उन्हें अगुवाई करना, मदद करना। आज के क्लास को परमेश्वर आपके हाथों में सबको मांगते, प्रार्थना इसी मसीह नाम से, आमीन। ओके, सो पिछली क्लास में क्या सिखाया था, कुछ कोई बताएगा? ये जस्ट 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम लोग और कोई बात नहीं, चलेगा, हम लोग क्लास की ओर ध्यान देते हैं और फिर हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है? किसी को कुछ याद है पिछली क्लास में मैंने क्या सिखाया था? 1-2 पॉइंट बोलेंगे, उसके बाद शैतान के बारे में, शैतान के बारे में, राइट? हमारे लाइफ पे अटैक करता है। ओके जी, तो और क्या था? स्वर्गदूतों के पदनाम के बारे में बताया था स्वर्गदूत आपने। के पदनाम के बारे में था। जैसे गरजने वाली स्वर्गदूत हो गया, हाँ, ज्योतिमय स्वर्गदूत, ज्योतिमय स्वर्गदूत, और आपने अलग ही नाम बताया था। हाँ, मतलब इस युग का स्वामी जो है, हाँ, इस युग का स्वामी है, जैसे वो आकाश में है, वो आकाश के शासक है, हाँ, जगत का सरदार है, दुष्ट जन है, अजगर और सांप मैंने बताया था, परीक्षा करने वाला, भाइयों पर क्या दोष लगाने वाला, और बैरी है, गरजने वाला सिंह है, और ज्योतिमय स्वर्गदूत है, ठीक है? तो ये क्या है? शैतान के पद नाम है, और भी उसके नाम है, लेकिन एक पद नाम है जो उसके मैंने बताया था, उसके कार्य को देखकर ना, जो कार्य करता है उसके कार्य को देखकर उसका वो नाम पड़ा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति है, तो अभी जैसे कोई व्यक्ति दूध बेचता है, फॉर एग्जाम्पल, उसका नाम सो एंड सो है, कुछ भी है उसका नाम, अगर मान लो सुभाष करके है, उस व्यक्ति का नाम सुभाष है, पर अगर वो दूध बेच रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? दूध वाला बोलते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि वो जो उसको एक पदनाम मिला उसके कार्य के अनुसार से ना। अभी कोई व्यक्ति है जैसे वो भाजी बेच रहा है, उसका नाम हो सकता है कि अनिल हो सकता है ना, लेकिन क्योंकि वो भाजी बेच रहा है इसलिए उसको क्या किया जा रहा है? उसको वह बोला है कि भैया भाजी वाला है। तो ऐसे ही जो मतलब वह उसके कार्य के अनुसार से उन लोगों का वैसा नाम जो है पड़ा, ठीक है? समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ पर जो है शैतान के पद नाम है, मतलब जो काम करता है उसके कार्य के अनुसार उसको जो है यह नाम जो है दिया गया, ठीक है? तो अब जो है हमने उसके पदनाम देखे, अब उसके स्वभाव देखते हैं। शैतान का स्वभाव, अभी उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है? शैतान का स्वभाव, शैतान का स्वभाव बाइबल के अनुसार, पहला धर्मशास्त्र अर्थात बाइबल के अनुसार शैतान आरंभ से उच्च श्रेणी के स्वर्गदूत के रूप में सृजा गया था। हेस्केल का किताब उसका 28 अध्याय वचन 17 से वचन 12-17 में शैतान के गिरने से पहले का वर्णन करता है। अर्थात वो क्या था? एक उच्च कोटि, मतलब उच्च श्रेणी वाला, जो बोलते हैं ना, जो स्वर्गदूत जिसको करूब बोला जाता है, राइट? वो करूब जो सबसे उच्च श्रेणी के जो स्वर्गदूत थे, उस स्वर्गदूत में उसको उसमें उस आकार में उसको क्या किया गया था? बनाया गया था, ठीक है? तो उसका स्वभाव था। आगे सिद्धांत का नमूना, सिद्धता का नमूना, मतलब वह उसका स्वभाव था, वो पूरी तरह से सिद्ध था। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे हेस्केल का किताब उसका 28 अध्याय में, तो पूरी तरह से क्या था? सिद्ध था। मतलब उसके अंदर कोई भी कुटिलता या कोई भी कमियां नहीं पाई गई थी। बोलते कि जब तक उसके अंदर कुटिलता नहीं पाई गई थी तब तक वो एकदम सर्वांग सुंदर था ना। वो एकदम क्या बोलते, उसके पास उसके पास बीड़ा था, उसके पास वो वाजक था, उसके मतलब जब वो बोलता था ना, याद रखना, ये पढ़ लिख सकते हैं, दुनिया का सबसे अच्छा वक्ता अगर कोई है ना तो शैतान है। सबसे अच्छा वक्ता को क्या बोलते हैं? स्पीकर। स्पीकर मतलब ना बोलने वाला, क्या कमेंट करने वाला हो सकता है, या बोलने वाला है ना। बहुत अच्छा वो स्पीकर है, मतलब बोलने बहुत एक्सपर्ट है, याद रखना, बहुत एक्सपर्ट है। वो ऐसे बोलता है, मतलब उसके अंदर वो परमेश्वर उसको उस प्रकार का उसको गिफ्ट दिया था, उस प्रकार का उसको वरदान दिया गया था। हालांकि उस वरदान का जो गलत तरीके से उपयोग कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा वक्ता था। क्योंकि आपको पता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बाद
अगर सबसे ज्यादा किसी को अधिकार दिखाई देता है बाइबल में जिसको दिया गया है स्वर्ग में, तो लूसीफर था, तो वह शैतान था, जिसके पास वो अथॉरिटी, जो बीड़ा बजाना, वर्शिप लीड करना, गाइड करना, वो सारी चीजें, मानो वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है, शैतान वो सारी चीजों को कर रहा है। पर हमें ये देखना है क्योंकि सिद्धता का नमूना, आगे वह सिद्ध था, एकदम सिद्धता में बनाया गया। आगे देखते ज्ञान से परिपूर्ण था, मतलब उसके पास ज्ञान बहुत था, समझ में आया? वो ज्ञान का क्या था, परिपूर्ण था, उसको ज्ञान की कमी नहीं थी। याद रखना, लूसीफर को ज्ञान उसके पास बहुत था ना। आपने देखा ना दुनिया में बहुत सारे, आप भाई देवे आपको एक बात बोलूं प्लीज, दुनिया में आज सबसे ज्यादा ज्ञानी पता है, विज्ञान लोगों को कहा जाता है, राइट? साइंटिस्ट लोग सबसे ज्यादा जो ज्ञान जिसके पास है वह है। और वो ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, दुनिया में परमेश्वर नहीं है, राइट? मैं एक बहुत बड़ा जो है व्यक्ति है, जो उसका वो बहुत अच्छा वो सिखाता है, लोगों को पढ़ाता है, टीचिंग करता है, बट वो जो है वो बिलीव नहीं करता है, वो विश्वास नहीं करता। उसके इंटरव्यू में उसने क्या बोला कि आई डोंट बिलीव एनी गॉड, मैं एक नास्तिक हूँ। सोचो क्या उसकी ज्ञान की बातों से अगर आप देखोगे तो बोलोगे बाप रे, इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, इतना बड़ा इसको नॉलेज है, लेकिन ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं एक एथियस्ट हूँ, मतलब मैं परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता हूँ। कारण क्या है, कहाँ से आ रहा है? ये जो ज्ञान है ना, ये जो ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति ना, जो ज्ञान से परिपूर्ण था, अक्सर मेरा ज्ञान जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ, जो मैं आई एम बेटर देन यू, आपने वर्ड सुना है आपने? अक्सर ये आप जब हम कॉलेज में होते हैं ना, तो ये अक्सर ये वर्ड आता है, आई एम बेटर देन यू ना, यू आर बेटर देन मी। एक तुलनात्मक, ये याद रखना, एक तुलनात्मक चीजें आती है अक्सर स्कूल में, कॉलेज में, अगर हम कंपटीशन में देखते हैं तो ये चीजें हमें सुनने को, ये चीजें हमारे सामने आते हैं। और आपको पता है ये चीजें कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। ये जो बोल रहा है ना, वो ज्ञान, वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा है। याद रखना, जब व्यक्ति अपने आप को जो सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है और व्यक्ति को लगता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, या हमें किसी और की जरूरत नहीं है, या मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, लिटरली याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ ना, उसको जैसा जानना चाहिए था अभी तक वैसा वो नहीं जाना है। आई थिंक पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय में, उसके पहले दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय में वो वचन है ना, जो कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उसको वो अभी तक जिसको उतना जानना चाहिए था वो नहीं जानता है। आपको क्या लगता है, जैसे थोड़ा क्लास में, जैसे मैं चाहता हूँ थोड़ा 2 मिनट बात करते हैं, क्या लगता है, क्या शैतान जो है वो सबसे बड़ा ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति है? हाँ। क्या वो परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानी है? नहीं। क्या वो पवित्र आत्मा से ज्यादा ज्ञानी है? नहीं। क्या वो यीशु मसीह ज्यादा ज्ञानी है? नहीं। नहीं है वो, लेकिन वो समझ रहा है, और यही जो उसका ज्ञान की समझ थी, जो उसके ज्ञान का जो विचार था ना, वही उसके जीवन में गिरने का परिणाम चालू हुआ। क्योंकि उसके पास ज्ञान था ना, उसको ज्ञान था, तो मतलब ये था कि मुझे सब सुन रहे, सब मेरी बातें सुन रहे, तो मुझे जरूरत नहीं है, न मुझे पिता की जरूरत है, न मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, न मुझे यीशु मसीह की जरूरत है, मुझे आवश्यकता नहीं है। वो तिर्यक परमेश्वर, आई डोंट वांट तिर्यक परमेश्वर ना, आई डोंट वांट, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा है, हर चीज तो मैं ही कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें है ना, वो हमारे लाइफ में, जो उसके लाइफ में ना पता, वो गिरने का परिणाम आ गया। और आपको पता है वो एक वचन आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि याकूब की पुस्तक में, चलिए मैं आपको वचन दे देता हूँ, आपको फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ज्ञान के बारे में ना, मैं वचन आपको देता हूँ। पढ़िए 3 अध्याय का 13 से पढ़िए, 3 अध्याय का 13 से पढ़िए। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा वह अपने कामों को अच्छा चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। और यदि तुम अपने अपने मन में कड़वीदार विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है,
वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ओके, इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिए। जो 15 नंबर पंक्ति है, इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो ज्ञान है, जो आपने अभी उन्होंने पढ़ा कि 14 वचन में क्या लिखा है, कड़वी डाह विरोध रखते हो, सत्य के विरोध में घमंड करना, झूठ बोलना। ये जो ज्ञान है वह ज्ञान कहाँ से, ऊपर से, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। याद रखना, दो प्रकार का ज्ञान है। अब दो प्रकार का ज्ञान में दो प्रकार के लोग भी है। इस पंक्ति में याकूब जो है डिफाइन कर रहा है दो प्रकार के ज्ञानी व्यक्ति के बारे में। पहले 13 से लेके 15 तक जो है, 14 तक, ये एक दूसरे ज्ञानवान के व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। ये वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से आता है, मतलब एक और ज्ञान है जो नीचे से आ रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब दो प्रकार का ज्ञान, एक ऊपर से ज्ञान है जो ऊपर से आ रहा है, लेकिन दूसरा एक प्रकार का और ज्ञान है जो नीचे से आ रहा है। ठीक है, अभी आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। और जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होता है। ओके, समझ रहे आप लोग? दो प्रकार के ज्ञान के बारे में याद रखना। ये सिर्फ ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं याकूब, ये ज्ञान के प्रतिफल के बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ज्ञान नीचे से आ रहा है, अभी ये जो ज्ञान था उसके पास था, बट जब कुटिलता पाने की वजह से, अब देखिए वो ज्ञान किस प्रकार से हो गया। ठीक है, शैतान के पास भी ज्ञान है। समझ मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तीन लोगों के बारे में बोल रहे हैं ना, क्या तीन वर्ड यूज किया है, संसारिक, शारीरिक और शैतानिक। ठीक है, समझ रहे क्या है ये? इंग्लिश में 3 वर्ड है, कार्नल, ठीक है, और संसारिक वर्ड एंड जो है शैतान। ये तुम्हारे दुश्मन कौन है? 3 है। कौन कौन से है? संसार, शैतान और पुराना पापी स्वभाव। एक ही पंक्ति में तीनों को बोल दिया है। ठीक है, ये तीनों स्वभाव को एक ही पंक्ति में याकूब जो है वो कनेक्ट कर रहा है। बोला है कि वरन सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानिक है। सांसारिक की तरफ से आ रहा है, और क्या है वह? शारीरिक है, जो कार्नल, जो है हमारे दैहिक स्वभाव से आ रहा है, और शैतानिक है जो कि ऊपर से आ रहा है। ये तीनों आए कहाँ से? इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई? ये जो मैंने क्लास में सीख रहे हैं ना, वो जो ज्ञान से परिपूर्ण था। ठीक है, अब उसके पास ज्ञान था, वो ज्ञान परिपूर्ण था, वह ज्ञान अच्छा था, बट कुटिलता के वजह से अब वह ज्ञान पता है क्या हो गया? भ्रष्टता में बदल गया, झूठ में बदल गया, घमंड में बदल गया, विरोध में बदल गया, डाह में बदल गया, बखेड़ा में बदल गया और दुष्ट कर्म में बदल गया। समझ रहे हैं? तो ये हम पहचान है आपका। एक सच में जो ज्ञानी व्यक्ति है, वह जो ऊपर के ज्ञान से और नीचे के ज्ञान को आप फर्क कैसे जान सकते हो, उसके अंदर यह दिखाई देगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये शैतान के ज्ञान को मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीजें है जो ज्ञान ऊपर से आता है, और एक ज्ञान है जो नीचे से आता है। जो नीचे से आता है हमें पता है कहाँ से आ रहा है, तो उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? उसके अंदर इसके फल क्या होंगे जानने के लिए उसके अंदर क्या क्या रहेगा? डाह रहेगा, विरोध रहेगा, घमंड रहेगा, झूठ बोलना रहेगा, और उसके अंदर क्या रहेगा? बखेड़ा खड़ा करना रहेगा। ठीक है, ये दुष्कर्म रहेगा। क्या ये चीजें संसार में है? क्या ये चीजें संसार के लोग कर रहे हैं? क्या ये चीज संसार के ज्ञानी लोग कर रहे हैं? डेफिनेटली कर रहे हैं, सामने से नहीं कर रहे हैं, पर जो पर्दे के पीछे का जीवन है वह उनको दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो अब उसके अंदर जो ज्ञान था, अब वो ज्ञान से परिपूर्ण था, पर वो ज्ञान एक भ्रष्ट ज्ञान हो गया है। समझ रहे? अब वो क्योंकि भ्रष्ट ज्ञान हो गया, याद रखना, बुरी चीजें हमेशा बुरी चीजों को ही प्रोड्यूस करती हैं। समझ में आया आपको? मतलब जैसे अभी कुछ गलत चीजें हैं, अगर आप गलत चीज के पास जाएंगे तो गलत चीजें आपको प्रोड्यूस करेगा, अच्छी चीज प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, अब वो ज्ञानवान तो है, पर लेकिन जो ज्ञान है वह बुरी चीजों के प्रति आ रहा है, बुरे कार्यों के लिए आ रहा है, बुरे उद्देश्य के लिए आ रहा है, बुरे योजना के लिए आ रहा है, बुरे मकसद के लिए आ रहा है। यह ज्ञान है। ठीक है, वो ज्ञान से परिपूर्ण है, पर उसका ज्ञान दुष्टता से परिपूर्ण है। समझ रहे हैं? अब उसका ज्ञान बुराई से परिपूर्ण। अब डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ऊपर का जो ज्ञान है वो क्या है? क्या लिखा है यहाँ पर? पवित्र, मिलनसार, हाँ, मृदु भाव, कोमल। पहला चीज क्या रहेगा? वो पवित्र रहेगा। फिर दूसरा मिलनसार है, फिर कोमल है,
मृदु भाव मृदु भाव है, दया दया है, अच्छे फलों से अच्छे लदा फलों से लदा हुआ, अर्थात वही गलातियों का 5 अध्याय, पवित्र आत्मा का स्वभाव। आगे और पक्षपात और कपट रहित ना हो। कितने बात कर रहे हैं? लगभग ना 1 2 3 4 5 6 7 8 चित्र है। समझ रहे हैं इसमें? अब आप समझ सकते हो जो ऊपर से आ रहा है वह पवित्र ज्ञान है। समझ रहे हैं? जो ऊपर से आ रहा है वह मिलनसार ज्ञान है। जो ऊपर से आ रहा है वो कोमल है, वो मृदु भाव, वो दया से भरा हुआ है, अच्छे फलों से भरा हुआ है, पक्षपात उसमें नहीं है और कपट रहित है। समझ रहे? यह हम ये डिफाइन कर सकते हैं। आपको वो क्लियर कर रहा है भैया तुम इस ज्ञान से अनजान मत रहो, उसकी युक्तियों से अनजान मत। जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान को जानता है, ज्ञान के बारे में है उसके पास, वो आज लोगों को लगता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, सो एंड सो स्थान पर हूँ, सो एंड सो पोजीशन पे हूँ, सो एंड सो चीज मेरे पास है। पर ये जो ज्ञान है वो नीचे से आ रहा है। डिफाइन कैसे करेंगे? जब शैतान स्वर्ग से गिराया गया तो कहाँ गिराया गया? नीचे पृथ्वी पर गिराया गया। समझ रहे आप लोग? तो हम इस चीजों को समझ सकते हैं। तो जब आप जब किसी व्यक्ति के पास मिलते हो, देखो पहले अविश्वासी को तो हमें पता है कि वो कहाँ से हैं, उनके विचार, उनके ज्ञान कहाँ से आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है, कलीसिया में जो विश्वासी हैं उनकी बातों को हम कैसे समझ सकते हैं कि जो बोल रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं या जो ज्ञान की बातें बोले कहाँ से आ रहा है। तो ये चरित्र है। ये याकूब किसको लिख रहा है? विश्वासी लोगों के लिए। कई सारे लोग उस समय कलीसिया में थे जो इस तरह से थे। अभी जैसे हम लोग क्लास शुरू होने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के पीछे जा रहे हैं। वहाँ पे संख्या है, वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे चमत्कार है, वहाँ पे भविष्यवाणी है, वहाँ पे अन्य भाषा है। तो ये बता रहा है कि तुम उनको समझो, समझ रहे? लेकिन अगर मेरे पास वो जो ऊपर वाला ज्ञान है, अर्थात जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान जो मेरे अंदर है, अगर मैं उसकी अगुवाई में चलना शुरू करता हूं तो जो डिसर्नमेंट मुझे देता है, उस डिसर्नमेंट के द्वारा मैं उस ऊपर के ज्ञान को और जो नीचे का ज्ञान है मैं उस चीज को समझ सकता हूं। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो चीजें यहाँ पे क्लियरफाई कर रहे हैं। जो याकूब है पूरा क्लियर कर दे रहा है, वो पूरा चित्र निकाल दे रहा है। आपको हमें डाउट ही नहीं करना है आज के बाद कि हम ये कहाँ से आता है, हम समझ सकते हैं। ओके, मुझे पता है आपका थॉट किधर से आ रहा है ना, मुझे पता है आपके विचार कहाँ से आ रहा है, मुझे पता है क्या चीजें आप बोल रहे हो, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे पता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है वो चीजें कहाँ से आ रहा है। हम इस ज्ञान के वश तो क्यों, लेकिन इसका स्रोत कौन है? अभी उद्देश्य है कि इसका स्रोत आ कहाँ से रहा है, इसलिए क्योंकि वो क्या है, वो ज्ञान से परिपूर्ण है। क्योंकि ज्ञान से परिपूर्ण है, बट वो ज्ञान एक झूठा ज्ञान है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो ज्ञान को सही दिखा के, अच्छाई दिखा के, पर उसके पीछे गलत चीजों के पीछे क्या कर रहा है, आपने कभी देखा गांव में दो प्रकार के गेहूं होते हैं, आपने देखा होगा गेहूं में ना, एक गेहूं होता है, एक बल गेहूं होता है। समझ में आया? दिखते गेहूं की तरह है पर वो गेहूं है ही नहीं। आज ज्ञान की तरह लोग दिखते हैं पर वो सच में ज्ञानी है नहीं। तो इसलिए हम इस चीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला चीज देखते हैं, सर्वांग सुंदर। ठीक है, वो क्या है? सुंदर है। वो सर्वांग सुंदर मतलब सबसे सुंदर है। समझ में आपको? वो सबसे सुंदर है, याद रखना, सबसे सुंदर है। वो बहुत सुंदर था, वो मतलब इतनी सुंदरता उसके अंदर थी ना कि पूछो मत। शैतान बहुत ज्यादा एक सुंदर व्यक्ति था, वो सुंदर प्राणी था, जो ऐसा जो बहुत सुंदर जो है स्वर्गदूत था, बहुत सुंदर था। लेकिन क्या हुआ, उसकी सुंदरता भ्रष्ट हो गई। मैं जैसे कल मेडिटेट कर रहा था, एक थॉट ना, अक्सर सुंदरता जो होती है ना, अक्सर सुंदरता अपने जो है ना, इसमें मैं बता देना चाहूँ, कुछ क्लियर गलत मत लेना चीज़ों को। अक्सर सुंदरता ना बहुत सारे राज छुपाए रहती है। हर सुंदरता कई बार ना बहुत सारे राज छुपाए रहती है।
अगर वो बाइबल की एस्तर है तो ठीक है, वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के मकसद के लिए अपनी सुंदरता को इस्तेमाल कर रही है। और बाइबल में एक और सुंदर व्यक्ति है जो दलीला है, वो अपनी सुंदरता को, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के व्यक्ति को नष्ट करने के लिए उपयोग कर रही है। पोतीफर की पत्नी अपनी सुंदरता को क्या कर रही है ना, यूसुफ को गलत चीजों के लिए क्या कर रही है, उपयोग कर रही है। लाइक ना, पढ़िए, कभी समय रहेगा तो नीति वचन का किताब 5 अध्याय, नीति वचन का किताब 6 अध्याय, नीति वचन का किताब 7 अध्याय और नीति वचन का किताब 8 अध्याय। ये 4 अध्याय जब भी आपके पास समय रहेगा आप उस सुंदरता के स्त्री के बारे में पढ़ना। 5 से लेके 8 तक ये 3 अध्याय है, 4 अध्याय, सॉरी 5, 6, 7, 8, ये 4 अध्याय है जो क्लियरफाई करता है, क्लियर आपको ये बता देता है उसका निश्चय। सवाल ये है कि ये सुंदरता ठीक है, सुंदरता तो परमेश्वर ने हमें बनाया है ना, राइट? परमेश्वर ने हमें सुंदर, उसमें क्या गलत है? जी नहीं, सुंदरता गलत नहीं है, परमेश्वर ने डिजाइन किया है। लेकिन कई बार वो लोग आज जो है ना, अब क्योंकि उसने अपनी सुंदरता को गलत, मैं याद रखना जो भी चीजें अब क्लास में ये जो पॉइंट बता रहा हूँ हर चीजें उसने इंसान में लागू दिखाई दे रहा है। ये मेरा बताने का मतलब है कि जो चीजें जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिद्धता है, वह ज्ञानवान है, वो आज लोगों को सिद्ध बनने की कोशिश कर रहा है। आज संसार में लोग अपने आप ज्ञान बनने की कोशिश कर रहे हैं। लोग सुंदरता, वो भी सुंदर था, वो अपनी सुंदरता को गलत तरीके से उपयोग किया। आज लोग अपनी सुंदरता को गलत तरीके से, सच में आप लिटरली मैं बोलना चाहता हूं, वो लोग आज अपनी सुंदरता को गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। सीरियसली बोल रहा हूं, आज लोग संसार में परमेश्वर ने उनको सुंदर बनाया, परमेश्वर ने उनको अच्छा बनाया, पर आज शैतान जो है उनके पुराने पापी स्वभाव होने के वजह से उनकी सुंदरता एक गलत चीजों के प्रति, गलत चीजों में उपयोग की जा रही है। सीरियसली मैं बोलता हूँ, इस जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है पर इट्स रियली सीरियस टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसे हमें जानना, हमें सीखना बहुत जरूरत है, समझ रहे हैं? इसलिए क्यों? क्योंकि वो सुंदर था, अब वो क्योंकि वो अपनी सुंदरता को गलत तरीके से उपयोग किया, इसलिए आज चाहे याद रखना मैं सिर्फ स्त्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्त्री पुरुष दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको पता है या जो है दूसरा एक सुंदर लड़का था बाइबल में, बहुत सुंदर था। कौन था आपको मालूम है? हाँ, दाऊद का लड़का अब्सलोम, बहुत सुंदर बाल, पता है बहुत हट्टा कट्टा था वो। उसके बाल पता है बहुत लंबे लंबे बाल लगता था, आपको मालूम है? अब्सलोम बालों का बहुत शौकीन था। सीरियसली वो आप पढ़ना उसकी किताब को, पहला शमूएल किताब में, दूसरा शमूएल किताब में, वो बालों का बहुत शौकीन था, बड़े लंबे बाल रहता और वो सुंदर था, हट्टा कट्टा था, एकदम बहुत अच्छा था। लेकिन क्या कर रहा है वो? गलत चीजों में उपयोग। अपने पिता के खिलाफ गया, जो उसकी उपपत्नियां थी उनके साथ वो गलत काम कर रहा है, जो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था कि एक राजा को कभी नहीं करना है। इसका स्रोत कहां से? कहां से है स्रोत? शैतान उसका स्रोत है। वो जो सुंदर था, सर्वांग सुंदर था, अति सुंदर था, लेकिन उस सुंदरता को गलत तरीके से उपयोग किया। आज लोग, सीरियसली मैं बोल रहा हूं, आज के डेट में कई सारे पुरुष जो है, कई सारे आदमी लोग हैं ना, वो सच में अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपनी सुंदरता के द्वारा सीरियसली वो बहुत इतने गलत काम कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ये बड़ा अलग टॉपिक है। आप सब, मैं पता है सब पढ़े लिखे हम लोग हैं, तो आप पता है सब इंटरनेट का ज़माना है, चीज़ें है, आप जाके सर्च करके आप वहाँ पर देख सकते हैं उनकी लाइफ, उनका जीवन किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, उनकी सोच इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि यहाँ तक कि हमें लगता है कि जो पाप की शुरुआत है वो यहाँ से है। पर आपको पता है, अगर हम बाइबल देखते हैं तो उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय में वो स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ रहे। समझ रहे हैं आप लोग? वो अपनी बेटी को देने, लूत अपनी बेटी को देने के लिए तैयार है कि मेरी बेटी है, जिन्होंने अभी तक किसी पुरुष का भी मुंह नहीं देखा है,
तुम उसको देखो, पर ये इनकी बुद्धि, इनकी सुंदरता इतना मतलब इस तरह से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इस तरह से उनका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, इस तरह से उनके मेंटालिटी भ्रष्ट हो चुकी है। बोलते हमें वो नहीं चाहिए, बट हमें वो चाहिए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? किस तरह से कहां तक वो, कहां की बातें किस तरह से जा रहा है, किस तरह से वो कनेक्ट कर रहा है लोगों के जीवन को। हमें सावधान रहना है, हमें उसकी जो सुंदरता के पीछे मत जाइए। याद रखिए, ये पंक्ति है, अरे 31 वचन निकालिए नीति वचन का। हालांकि स्त्री के बारे में है, पर मैं वो वचन आपको बताता हूँ ये, लेकिन आगे का जो बी पॉइंट है वो सबके लिए लागू होता है। पढ़िए 30 वचन पढ़िए, 31 का 30 पढ़िए। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। क्या लूसीफर भय मानता था? क्या वो परमेश्वर पे चल रहा था? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं। आपको एक बात बोलूं, थोड़ा स्ट्रेट वर्ड है ये जो लाइन में बोल रहा हूँ, मैं चर्च के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी स्त्रियां चर्च में भी हैं, और उनके लिए पौलुस जो परमेश्वर का दास है सुलेमान राजा क्या बोल रहा है? शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाए। कई बार हम अपने विचार में, अपने सोच में, हमारे आंखों से जो चीज़ें दिख रहा है, जैसा हमने सोच रखा है, हम वैसा ही सोच रहे हैं कि हमें भी वैसा चीज़ें चाहिए, और आपको नहीं पता उसके पीछे कितना बड़ा राज छुपा हो, उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्लीज़ कि सारी स्त्रियाँ जो है ऐसी हैं, पर बहुत सारी स्त्री और पुरुष जो है लोग ऐसे हैं। मैं एक ऐसे दोस्त को, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, पर मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से उसको। अभी वो मिशंस में नहीं है, सेवा में नहीं है। हम लोग बैठे हुए थे जस्ट, और कैसे बोलते ना, कभी कभी आप जब साथ में बैठते हो तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं। बात करते करते हैंडसम लड़का, बहुत अच्छी चीज़ें था, हमारे साथ में था। और ज़्यादा डीप मत पूछना, मैं बस ये इस क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा सोचना मत इसके बारे में। उसका पास्ट था, प्रभु उसको देखे, बट इस क्लास के रिलेटेड है तो एक टॉपिक आया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत चीज़ें था, लेकिन बातचीत करते करते बताने लगा, बात करते करते ना उसने ऐसी बातें बताई ना उस लड़के ने ना कि हम लोग शॉक हो गए, और वो हमारे साथ में था। सुंदरता, अच्छी पर्सनालिटी है, मैं सुंदर हूँ, तो लोग मेरे पास आ रहे हैं तो मैं गलत चीज़ उपयोग कर सकता हूँ। मैं बाइबल क्लास में होते हुए भी मुझे सिद्धांत सिखाया गया है, फिर भी मैं चर्च लोगों के बीच में मैं उस लड़की के साथ बैठूँ। पास्टर तो बोलते ये तो मैंने नहीं सिखाया था। हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, बाइबल कॉलेज का विद्यार्थी है, सबके सामने बैठ रहा है, वो भी पता है कब? चर्च सर्विस में नहीं, कॉन्फ्रेंस में। कैन यू बिलीव? कहाँ बैठ रहा है वो? कॉन्फ्रेंस में। पूरे इंडिया के लोग आए, पूरे भारत देश से लोग आए, कहीं पे भी हो सकता है, कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई स्त्री भी हो सकता है। इसलिए अपने जीवन को ना, जैसे उसने अपनी सुंदरता का गलत उपयोग किया, अपनी सुंदरता के, अपने पर्सनालिटी को गलत चीजों से उपयोग मत करना। यार आपको पता है, एक बात बोलूं, यूसुफ बहुत सुंदर था। 17 साल का होते ना, उसके मुंह से लाली छटकती थी, सुंदर था, ही वाज हैंडसम बॉय। लेकिन उसने अपनी सुंदरता किसके लिए उपयोग किया? परमेश्वर की महिमा के लिए। एस्तर सुंदर थी, उसने किसके लिए उपयोग किया? परमेश्वर की महिमा के लिए। आज हमारे पास भी है, हम किसके लिए उपयोग? याद रखना, जो भी चीज़ें हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, हमारे लिए गिफ्ट है, दान है,
जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी महिमा करने के लिए। तो एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु के दास होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उस चीज़ को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे उसको उसकी महिमा के लिए उपयोग करना। समझ में आया? जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे उस चीज़ को, मुझको उसकी महिमा के लिए क्या करना है? इस्तेमाल और उपयोग करना है। नहीं तो पता है इसके पास भी था, इसने क्या किया? एक गलत चीज़ों के लिए उपयोग। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट चलते हैं। छाने वाला अभिषिक्त करूब था। समझ आया? छाने वाला अभिषिक्त करूब ना, ठीक है, छाने वाला अभिषिक्त करूब था। छाने वाला क्या था? वह अभिषिक्त करूब था। वो अभिषिक्त करूब मतलब एनॉइंटेड था, ठीक है, उसको अभिषेक किया गया था उस स्थान के लिए, है ना, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ? वह गिरा। अगला पॉइंट है, अपने चाल चलन में क्या था? निर्दोष था वो। समझ में आया? उस समय जब तक उल्टा वो निर्दोष था, बहुत एकदम क्या था? वो निर्दोष था, ठीक है, हाँ, बहुत था। लेकिन शैतान ने यह सब कुछ या उस दिन तक था जिस दिन उसमें कुटिलता पाप नहीं पाया गया था। याद रखना, सब कुछ इसके अंदर था, जैसे बताया सब कुछ था उसके अंदर। सिद्धता था, ज्ञान से परिपूर्ण था, सर्वांग सुंदर था, छाने वाला अभिषिक्त करूब था, अपने चाल चलन में निर्दोष था। लेकिन यह तब तक ये परिपूर्णता उसके जीवन में थी जब तक उसके अंदर कुटिलता नहीं। कुटिलता का मतलब पाप। याद रखना, जब भी कुटिलता शब्द यूज कर रहे, याद रखना कुटिलता का मतलब क्या है? पाप। जब तक उसके अंदर पाप नहीं आए थी, यह सारी चीजें, समझ रहे हो, वो परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग कर रहा है। समझ रहे हो? वो सिद्धता, वो परिपूर्णता, वह सर्वांग सुंदरता, वह ज्ञान से परिपूर्ण, वह अभिषिक्त करूब जो है, वह ये सारी चीजें जब तक उसके अंदर कुटिलता नहीं पाई गई, वो परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग कर रहा था। लेकिन जिस दिन से उसके अंदर कुटिलता पाई गई, उस दिन से यह सारी चीजें उसका उल्टा हुआ करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसलिए वो मनुष्य के समान परमेश्वर ने स्वर्गदूत की उपासना के लिए उसको इच्छा दी, जिससे वह निर्णय ले सकता था। परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का चुनाव करके शैतान ने अपने अंदर बुराई की क्षमता को कार्यशील बना दिया। समझ रहे? उसने बुराई की क्षमता, ये सोचो, ये क्वालिटी थी, वो सुंदर था, ज्ञानवान था, वह छाने वाला अभिषिक्त था, अपने चाल चलन में निर्दोष था, मतलब एकदम सब चीज में एक्सपर्ट था वो। लेकिन ये कुटिल था, वह घमंड, वह पाप की वजह से क्या हुआ? उसके अंदर पूरा बोलते हैं ना, वो पाप में क्या हुआ? तब्दील हो। इससे होते ना कि सफेद दूध सामने तो रख दो, लेकिन 2 बूंद जहर डाल के पूरा क्या होता है? पूरा दूध क्या होता है? वह जहर बन जाता है। उसने कुटिलता की वजह से, उसके घमंड को उसने पूरे अपने स्वभाव को क्या किया? एक गलत चीजों में क्या किया? बदल कर क्या किया? उसने तब्दील कर दिया। ठीक है, तो ये क्या था? उसका स्वभाव था, ये शैतान का क्या था? स्वभाव था। अगला पॉइंट, उसका व्यक्तित्व, शैतान का व्यक्तित्व। किसी को सवाल है अभी यहाँ तक? हाँ, कुछ पूछना है आपको? समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, ओके, आगे चलते हैं। ओके, शैतान का व्यक्तित्व। एक बार फिर ध्यान दे कि शैतान एक व्यक्तिहीन शक्ति है, शक्ति नहीं है। एक बार फिर ध्यान दे कि शैतान एक व्यक्तिहीन शक्ति नहीं है, परंतु परिपूर्ण व्यक्ति के साथ सृजा गया दूत है। परिपूर्ण व्यक्ति के साथ क्या हुआ? सृजा गया दूत। वह स्वर्गदूत है, लेकिन वह एक व्यक्ति की तरह है। ठीक है, वह, उसके पास भले शरीर नहीं है, लेकिन वह एक व्यक्ति की तरह क्या गया? वो सृजा गया। ठीक है, इसलिए उसके पास क्या है? मन है। शैतान के पास क्या है? मन है। दूसरा कुरिन्थियों का किताब 11 अध्याय वचन 3 में, ठीक है, मन है। इसके लिए, क्योंकि उसके पास मन है, इसलिए वो धूर्त है और उसके पास युक्तियां हैं। इफिसियों का किताब 6 अध्याय वचन, देखो ये 2 पंक्ति पढ़ लीजिए फटाफट। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3 पढ़ लीजिए, इफिसियों का 6 का 11, 6 का 11। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3 निकाल लीजिए, इफिसियों 6 का 11। मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भड़काया, वैसे ही तुम्हारे मन की सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किया जाए। ओके, क्या लिखा है? कहीं भ्रष्ट न कर दे, मतलब उसके पास वो धूर्तता है। ठीक है, उसकी जो सांप के पास जो बताया ना वो स्वभाव था, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पवित्रता जो मसीह से होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न कर दे। मतलब उसके पास वो मन है,
वो हमारे मन को उसके मन में विचार आता है, उसके मन में थॉट आता है, ठीक है। तो इसके लिए वो बोल रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि उसके पास भी क्या है, चतुराई है। ये चतुराई कहाँ से आता है, मन में आता है ना। हाँ, तो शैतान के पास भी चतुराई, मतलब उसके पास भी मन है। ये जो चतुराई का स्वभाव है कहाँ से आता है, हमारे मन में आता है ना। चतुर बनना, चालाक बनना हमारे मन में तो आता है। क्योंकि उसके पास मन है, इसलिए उसके पास वो चतुराई का स्वभाव भी है, ठीक है। इसलिए शैतान के पास क्या है, मन है। दूसरा पढ़ लीजिए। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है, हमारा हृदय तुम्हारे ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं। 6 का इफिसियों का, हाँ इफिसियों 6 का, माफ करिए, इफिसियों 6 का 11 पढ़ लीजिए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। युक्तियों, क्या लिखा है यहाँ पे, युक्तियों ना। अभी युक्ति कहाँ से, हम युक्ति कैसे बनाते हैं, अपने मन में बनाते हैं। अब क्योंकि वो युक्ति कैसे बना सकता है, शैतान के पास मन है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो युक्ति बना रहा है, ठीक है। उसके पास मन है। दूसरा उसके पास क्या है, उसके पास इच्छा है। शैतान के पास क्या है, इच्छा है, ठीक है। यशायाह का किताब 14 अध्याय वचन 12 से 15 में ना। अब क्योंकि उसके पास इच्छा, इसलिए क्या बोल रहा है, मैं सिंहासन ऊंचा करूंगा, मैं उसके ऊपर जाऊंगा ना, लोग मेरी आराधना करेंगे ना। वो मैं कैसे बोला, क्योंकि उसके पास क्या है, इच्छा, चुनाव, ये फ्री विल। शैतान के पास भी क्या इच्छा है, जिससे हमारे पास इच्छा है उसके पास भी इच्छा था, इसलिए उसने अपनी इच्छा में वो गलत चुनाव चुन रहा है ना। गलत चुनाव परमेश्वर के खिलाफ वो जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, भावना है। शैतान के पास क्या है, भावना है, ठीक है। शैतान के पास क्या है, भावना है, मतलब वो क्रोध होता है, क्रोधित होता है, गुस्सा होता है, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 12:17 के अनुसार क्या हो रहा है, वो क्रोध हो रहा है, क्योंकि उसके पास गुस्सा है, वो क्रोध हो रहा है। उसके पास भावना है, तो क्या होता है, भावना कहाँ से आती है, भावना में इंसान इमोशनल होता है, राइट, रोने लगता है, हंसने लगता है, और गुस्सा आता है। कहाँ से आता है, ये प्रक्रिया हमारे भावना से होती है ना। अब क्योंकि शैतान के पास भावना है, इसलिए उसके अंदर क्रोध आता है ना। पढ़िए उस पंक्ति को जरा, 12 का 17, प्रकाशित वाक्य 12 का 17 देखिए क्या है। जब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ ठीक है, और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वह जब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु की गवाही देते हैं, स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। मतलब वो क्रोधित हुआ है, समझ रहे हो, उसके अंदर क्रोध है। याद रखना, शैतान के अंदर क्या है, क्रोध है। हाँ, वो उसका स्वभाव है उसके अंदर, क्यों, क्योंकि उसकी भावना है उसके पास। आगे देखते हैं, पुराने और नए नियमों में शैतान को एक व्यक्ति के रूप में प्रकट किया गया है। अय्यूब का किताब 1 अध्याय वचन 12, तुम्हारा हाथ, और लूका का 4 का 6 मुझ में, ठीक है। यहाँ पर उसको एक व्यक्ति के तरह रूप में प्रकट किया गया है। शैतान को क्या किया गया है, व्यक्ति के रूप में प्रकट किया गया ना, तभी तो गया है ना संसार पे, बोलता है ना, उल्टे डालते गया है ना। तो एक व्यक्ति की तरह उपयोग किया गया है। अय्यूब का 1 का 12 और लूका का 4 का 6, ठीक है। अगला देखते हैं, अभी हमने उसका स्वभाव देखा, उसका व्यक्तित्व देखा, अभी शैतान का चरित्र, ठीक है। शैतान का चरित्र क्या है वो देखते हैं। चरित्र समझते हैं, चरित्र मतलब स्वभाव ना, स्वभाव नहीं, स्वभाव तो अलग है उसका, हाँ ये स्वभाव भी बोल सकते। चरित्र मतलब जो पहले का क्या था, अभी क्या है, ठीक है। पहले का उसका स्वभाव क्या था, अभी का चरित्र क्या है। अभी का जो चरित्र है शैतान का जो है वो क्या है, एक हत्यारा है। वो क्या है, एक हत्यारा है। यूहन्ना का 8 का 44, वो क्या है, हत्यारा ना, वो हत्या करने वाला हत्यारा है। एक झूठा है, यूहन्ना वही सेम पंक्ति है 8 का 44, वो क्या है, झूठा है ना, तुम्हारा लिखा है ना, तुम्हारे झूठ बोलने का पिता ना, तो एक झूठा है वो। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 7 से 8, धोखा देने वाला एक हत्यारा है, यूहन्ना का 8:44। एक झूठा है वह, यूहन्ना का 8:44। धोखा देने वाला, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 7 से 8। हमारा बैरी है, ठीक है, पहला पत्रस 5:8, वो हमारा क्या है, बैरी है, पहला पत्रस 5:8 के अनुसार।
और अगला पॉइंट है अविश्वासियों का पिता, यूहन्ना 8:44। वो क्या है? अविश्वासियों का पिता है। ठीक है, इस पॉइंट तो पता है ना अभी आप लोग को, अविश्वासियों का पिता तो सबको पता है ना, हमें पता है कि अविश्वासी का पिता हो तो कहाँ से आ रहा है ना, इसलिए हम सावधान रहते हैं। और जब भी अविश्वासी से मिलते हैं, याद रखना एक स्टेटमेंट है कि पिता जो बेटा है, जो सच में जो पुत्र है, वो हमेशा अपने पिता की बातों को मानता है और उसी के अनुकरण को फॉलो बोलते हैं ना, फॉलो करना, अनुकरण करना, उसी को क्या करता है लाइफ में अनुकरण करता है। इसका मतलब यह है जो संसार है और संसार के जो लोग हैं ना, उस झूठा जो पिता है उसका लोग क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जब हम, इसलिए लोग बोलते हैं ना कि जब आप किसी अविश्वासी व्यक्ति के साथ बैठते हो या मिलते हो या गॉस्पेल शेयर करते हो, जब आप उसके साथ बात करते हो, सावधान रहना, वो कब कहाँ कौन सा वर्ड बोल देगा ना आपको पता नहीं चलेगा। और वो जो बोल रहा है ना, याद रखना वो उसकी ओर से नहीं है, उसके जो पिता ने, वो जो झूठ का जो पिता है, जो उनका जो अविश्वासी लोगों का ना, वो उनका पिता है। और वो चाहता है कि संसार के अंदर जो वो स्वभाव, वो नेचर जैसा, याद रखना शैतान एक धूर्त प्राणी है, जैसा पिछले क्लास में बताऊँ, कभी भी सामने से नहीं आएगा, वो हमेशा लोगों के द्वारा आता है ना, कभी भी सामने से नहीं आएगा, वो लोगों के द्वारा आता है। अभी जो लोग आप देख रहे हो ना, वह ऐसा बोल सकते हैं कि मानो वो पिता एक कमरे में बंद है, लेकिन उसका पुत्र अपने पिता के चरित्र के स्वभाव को, जो पिता ने वो बेटे के अंदर डाल दिया है, लेकिन वो खुद तो नहीं आ रहा है, पर अपने बेटे को बोल रहा है जैसा मेरा स्वभाव काम है, लोग मुझे न देखे पर तुरे जो है जीवन के द्वारा लोग मुझे देखे, इसलिए तुझे ऐसा करना है। समझ रहे आप लोग? मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ना। सेम वही है, संसार में आज वही हो रहा है, संसार के लोगों के जीवन में आज वही हो रहा है। आज वो जो कर रहे हैं ना, आप देखो लोगों के जीवन को ना, वो कहाँ से कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है उनके मन में, वो विचार कहाँ से आ रहा है, वो थॉट कहाँ से आ रहा है, वो उनके बोलने के तौर तरीके कहाँ से आ रहे हैं उनके अंदर, वो कहीं ना वो कनेक्ट है ना। वो जो मैंने टावर बताया था ना, सिग्नल, वो कनेक्ट है उससे, इसलिए वो उनके मन में चीजें आ रहा है, उनके स्वभाव में चीजें आ रहा है। इसलिए आप कभी भी देखो, जब किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, आपने कौन को देखा है दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर? देखा है आपने दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर? आपने कभी देखा है जब उसके सामने कभी यीशु मसीह का नाम लो या दूसरी चीजें उसके अंदर, उसके सामने आराधना करना चालू कर दो, देखना उसके अंदर खलबली हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? वो हेट करता है। वो जो सच्चा पिता, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो उससे नफरत करता है। इवन आपको पता है, आप सीरियसली हम सब उसके हमने हर सब ने अपने लाइफ में अनुभव किया है। आप कहीं भी देखो, कोई भी चीजें जाएगा, कुछ भी रास्ते में निकलेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्डिंग में कितना भी शोर शराबा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा यीशु मसीह वाले आ जाए, एक चौल में, एक घर में प्रार्थना करना, आप 2-3 हफ्ता करो, चौथे हफ्ते में क्या होगा? लोग बोलना चालू कर देंगे। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? वो अविश्वासी ना, उनको पता है, वो अपने उस पिता को फॉलो कर रहे हैं, जो झूठ का पिता है, जो अविश्वासियों का पिता है। वो लोग सुनना नहीं चाहते, उनके मनों के इतने अंदर में बोलते ना, कितना वो डाइवर्ट कर दिया, इतना वो उनके मनों को इस तरह से कलुषित कर दिया है ना, वो सुनना नहीं चाहते, इसलिए उनको एलर्जी होता है। क्यों? तो प्रॉब्लम क्या, याद रखना, हम उनको देख के जज कर रहे हैं ना, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना कि उनके पर्दे के पीछे कौन है। जैसे हम एक्टर को देख के हम जज करते हैं, पर वो जो डायरेक्टर है उसको कोई नहीं देखा, कोई देखता है? नहीं देखता है। पर जो एक्टिंग कर रहा है, वो डायरेक्टर उसे डायरेक्ट कर रहा है, तुझे ऐसे करना है, तुझे ऐसे करना है, तुझे ऐसे करना है। हम लोग बोलता है डायरेक्टर क्या कर रहा है यार, ये एक्टिंग क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है आदमी। पर वो डायरेक्टर जो कैमरे के पीछे बैठा हुआ है, वो जो उसके हाथ में माइक है, जो उसके हाथ में सब कुछ पकड़ा हुआ है, वो कंट्रोल कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? वो तमाशा बना रहा है संसार के लोगों का, वो लोगों को एक्टिंग, वो लोगों को कंट्रोल कर रहा है, वो उनके मनों में वो विचार डाल रहा है, उनके स्वभाव में वो विचार डाल रहा है, उनके वो काम कर रहा है, ऐसे करना है, ऐसे जाना है, ऐसे करना। पर हमें क्या लगता है, वो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो है। नहीं, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, परंतु किसके साथ है? 2:6-12 के अनुसार उन प्रधानताओं के ना। हम मनुष्य से नहीं लड़ रहे, हमें हमारी जो लड़ाई है उसके पीछे जो प्रधान है, जो अधिकारी है, जो अंधकार के हाकिम है, जो संसार में, जो हवाओं में रहते हैं, उनके साथ हमारा युद्ध है। हमारा मांस और अर्थात
मानसोलो मतलब मनुष्य का चित्र है, मनुष्य के साथ नहीं है। इसलिए हमें समझना है इस बात को कि जो अविश्वास का पिता है ना वो है, उसके पीछे हमें समझना है। इसलिए हमें सावधान रहिए, प्लीज याद रखना ना। पास्टर हमेशा बोलते हैं जब कोई व्यक्ति अगर किसी अविश्वासी लड़के के साथ शादी करता है तो उसका ससुर कौन हो जाता है? शैतान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनका पिता है। इसलिए हमें क्या होना है? सावधान है, ठीक है। उसका स्थान अभी हमने देखा, उसका चरित्र। अगला पॉइंट है उसका स्थान, ठीक है। आखिरी पॉइंट मैं कवर करूंगा अगली क्लास में, उसकी योजना के बारे में जानेंगे। भाई उसका योजना बहुत बड़ी चीजें है। किसकी बेस योजना याद रखना। उसके जो योजना सीखेंगे वो परमेश्वर के संबंध में उसकी क्या योजना है, और मसीह के प्रति उसकी क्या योजना है, अविश्वासियों के लिए उसकी क्या योजना है, और विश्वासियों के लिए क्या योजना है। ये 4 पॉइंट है। परमेश्वर के पीछे क्या योजना है, मसीह के पीछे उसकी क्या योजना है, अविश्वासी के पीछे उसकी क्या योजना है, और साथ ही साथ विश्वासियों के संबंध में उसकी क्या योजना है। यह चीजें जो है हम लोग आने वाले क्लास में जो है हम लोग वह सीखेंगे, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट है, मैं थोड़ा कवर कर देता हूँ आपको। आखिरी पॉइंट, शैतान का स्थान, ठीक है, ओके। शैतान स्वर्गीय स्थानों में काम कर रहा है और पृथ्वी में संसार को बनाए रखता है, ठीक है। ये जो संसार वर्ड है उसको कॉस्मोस कहा गया है, COSMOS, ठीक है। जो कॉस्मोस वर्ड है उसको क्या बोला गया है? COSMOS, कॉस्मोस। मतलब शैतान के द्वारा चलाए जा रहे नकली सिद्धांतों को जो परमेश्वर के विपरीत है, परमेश्वर रहित जीवन को बढ़ावा देता है। इसे पॉइंट पे लिख लीजिए इसको। इसका मतलब क्या है, जो है ये संसार को जो कॉस्मस कहा गया है, इसको क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि ये शैतान के द्वारा चलाया जा रहा नकली सिद्धांतों को जो परमेश्वर के विपरीत है और परमेश्वर रहित जीवन को बढ़ावा देता है। समझ रहे आप लोग? ये जो कॉस्मस वर्ड है जो कि शैतान के द्वारा है, यह परमेश्वर के विपरीत है, ठीक है। परमेश्वर के विपरीत सिद्धांत है और उसके जीवन जो परमेश्वर का जीवन नहीं है, उस जीवन को क्या कर रहा है? वह बढ़ावा दे रहा है। 2 पंक्ति पढ़ लीजिए। एक पढ़ लीजिए कोई, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 13 से 14, 13 से 17, और पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 वचन। पहला यूहन्ना 2 13 से 17, पहला यूहन्ना 5 का 19। 13 से 17 फटाफट पढ़ लीजिए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। तो 17 तक पढ़ो। 17 तक फटाफट पढ़ दो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवान, मैं तुम्हें इसलिए लिखा हूँ कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ओके, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है, वर्ड संसार न, एक कॉस्मस है। समझ रहे हो? यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है? कॉस्मस। कॉस्मस मतलब वह संसार जो शैतान के द्वारा क्या किया गया है? चलाया जा रहा है। तो आज जो संसार आप देख रहे हो, यह संसार जो है यह शैतान के द्वारा क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है, नियंत्रण किया जा रहा है। लोगों के जीवन में, लोगों के परिवार में, पति पत्नी के जीवन में, काम में, नौकरी में, जॉब में, हर चीज में। याद रखना जी। आपको लगता है कि हम खाली वो उछले स्तर पे लोगों को शायद वो नियंत्रण कर, नहीं, हर एक एरिया में, हर एक स्थान में, चाहे आप विलेज में जाओ, चाहे आप सिटी में जाओ, चाहे इंडिया में जाओ, चाहे पाकिस्तान में जाओ, चाहे यूएसए जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ, हर एक जगह पे उसकी हर एक अलग प्लान है लोगों के जीवन को नियंत्रण करने का, लोगों के जीवन को कंट्रोल करने का। पास्टर आई थिंक इस कॉन्फ्रेंस में कि पास्टर मार्टिन ने या फिर पास्टर
सिविलियन एक वर्ड बोला था एक कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने पिछले कॉन्फ्रेंस में बोला था कि इस बात को याद रखिए कि जो ये हमें लगता है कि यहाँ पर जो है ना शैतान जो है, जो हमें लगता है कि यहाँ पर भूत प्रेत दुष्ट आत्मा है, दिखाई दे लोग खेल रहे हैं चिल्ला रहे हैं, तो शायद ये जो काला जादू जो हमें लगता है ना ये ज्यादा दुष्ट आत्मा वाला देश है, ऐसा लोग बोलते हैं। अफ्रीका हुआ या चीजें हुआ, बोलते नहीं, याद रखना वह जो बाहर जो देश जो ज्ञानवान की चीजें दिखाई दे रही, जो सफलता की चीज दिखाई बोलते हैं, वह भी दुष्ट आत्मा से नियंत्रण किया जाने वाला देश है। हमें ऐसा लगता है कि अरे वहां पे कोई खेल चिल्ला, नहीं, वहां पे भी है, वहां पे भी दुष्ट आत्मा का नियंत्रण है, पर वह अलग प्रकार से नियंत्रण है। समझ रहे हैं आप लोग, उसका जो है अलग प्रकार से नियंत्रण। तो जो कॉस्मस है अर्थात जो एक आपको एक सिंपल तरीका बताना चाहता हूँ जिससे आप समझ जाओगे। आपने कभी वो देखा है जब कोई क्या बोलते हैं चिड़ी मार होता है, चिड़ी मार, आपको पता है वो क्या करता है? वो पहले दाना डाल देता है, जंगल में जाते क्या करेगा वो दाना डाल देता है, फिर क्या करता है वो ऊपर से जाल बिछाता है। और पता है उसका जाल कैसा होता है? व्हाइट जाल रहता है। याद रखना कभी भी वो काला जाल मतलब नहीं बिछाता ना, कभी वो हमेशा व्हाइट, क्योंकि व्हाइट जाल दिखता नहीं ऊपर से, ठीक है, वो खाली दाना दिखता है, वो जाल नहीं दिखता है। तो कबूतर या कोई पंछी होता है तो क्या करता है? सीधा सटीक आता है और वो कुछ उसके ऊपर आक्रमण करता है, वो दाने के ऊपर, लेकिन उसको नहीं पता है कि वो जाल बिछाया गया है, ठीक है, मतलब वो जाल बिछाया है। तो जैसे वो आता है चुभता है, वो जाल में क्या होता है? फंस जाता है। आपको पता है ये जो दुनिया में ये जितनी भी चीजें स्प्रेड की गई चीजें हैं, आप संसार को आप देखिए, ये जो कॉस्मस वर्ड इसलिए बोला जाता है कि हमारा विरोधी है, इसलिए बोला जाता है कोई ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हर चीज सिस्टमेटिक चीजें रखी गई। आपको क्या लगता है ये जो ज्ञान का चीजें है, आपको क्या लगता है ये जो चीजें जो बताई जा रही की जा रही है कि हम मनुष्य बंदर से आए, कहां से आ रहा है चीजें? कहीं बिलीव कहां से आ रहा है? क्या परमेश्वर ने बाइबल में बोला है? कहीं बोला है? वो कहीं नहीं बोला है। वो परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा है कि मनुष्य उत्पत्ति बंदर से हुई, लेकिन ये थॉट कहां से आ रहा है? उसके द्वारा उसने बैठा के रखा है, वो पूरी योजना बना। कोई जरूरत नहीं है परमेश्वर को, आप ज्ञानवान हो तो कोई जरूरत नहीं है आपको परमेश्वर विश्वास करने की, आप एथियस्ट बन सकते हो। आप और धर्म ले लो, आप और ये धर्म ले लो, बुद्धिज्म ये ले लो, कैथोलिज्म ले लो, ये ले लो, बहुत सारी चीजों को डिवाइड कर दो लोगों को, मतलब लोगों के जीवन को बांट दो, उनको क्या चाहिए, क्या पसंद है, किस चीजें में, चलो यहाँ पे उनको लगा, मतलब पूरी एकदम योजना के तहत। याद रखना वो मूर्ख नहीं है पर वो धूर्त है ना, वो मूर्ख नहीं है लेकिन वो धूर्त प्राणी पूरी योजना के साथ पूरे विचार के साथ वो प्लान करता है और फिर उसके बाद योजना बना। कॉस्मस जो है ना ऐसे पूरे जाल बिछाया है कि हाँ कहाँ पे कैसे कौन सी चिड़िया किस जगह पे आके फंस सकती है, उस रीति से उसने क्या किया है वहां पर वैसा जाल बिछा के रखा हुआ है। समझ रहे आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो उसकी पूरी प्लानिंग है, इसलिए उसको बोलते हैं ना कि न तुम संसार से न संसार की युक्तियों से प्रेम, क्योंकि हमारा दुश्मन है। क्योंकि वो दुश्मन क्यों है? क्योंकि वह चीजें जो आप देख रहे हो, आपको जो आंखों से दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो किसी और के द्वारा सजाई और बनाई गई तैयार की गई चीजें हैं, जिसके द्वारा आप वहां पे जब जाओगे ना आपको पता है वो आपके जीवन को खत्म कर लेगा। आपको मालूम है जो याक है, लास्ट में बोलना चाहता हूँ, जो याक जो है जानवर है जो कि वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और आपको पता है बहुत ही बड़ा जानवर होता है। याक बोले तो पूरा सांड बोलते हैं, बैल बहुत बड़ा होता है, तो आप उसको मार नहीं सकते हो। आपकी 10-15 लोग 20 लोग भी आप उसकी सींग बहुत जटिल होता है, वो बहुत ज्यादा खूंखार होता है, आप 15-20 लोग भी उसको कुछ नहीं कर सकते। तो वो लोग पता है क्या करते हैं याक को मारने के लिए? क्या करते हैं वो लोग? क्या करते हैं याक पता है वो खून बहुत पसंद करता है, वो सूंघता है जानवर के ब्लड को, फिर उसकी तरफ आता है, फिर आकर्षित हो, फिर वो जानवर को खाता है। उसकी यह खासियत, वो ब्लड को बहुत जल्दी वो सूंघ लेता है याक। तो वो लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं तलवार लेते हैं, बड़ा सा तलवार लेते हैं और तलवार को जमीन में बर्फ में से गाड़ देते हैं और उसके ऊपर जानवर का ब्लड लगा देते हैं। और वो फिर क्या करता है याक करता है, सूंघते सूंघते आता है, सूंघते से आया था, फिर देखता है यहाँ पे ब्लड लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है वो याक उसको जीभ से चाटने की कोशिश करता है, पर जब वो चाटने तो क्योंकि तलवार है तो क्या करता है तलवार से उसकी क्या होता है, उसकी जीभ कट जाती है। अब जीभ कटती तो उसमें क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, तो अपना ही खून पी रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? वो उसका काट रहा है, खून निकल रहा है, फिर उसको पी, तो उसको एंजॉय लग रहा है, पर उसकी ताकत क्या हो रही है, खत्म हो रहा है, क्योंकि अपना ही खून पी रहा है, कट रहा है
उसका ही खून पी रहा है। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ? तो उसी का खून वापस पी रहा है, वो कंटिन्यू करते 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 थकता जा रहा है, पीता, क्योंकि उसको ब्लड मिल रहा है इसलिए कंटिन्यू करता, पर उसको पता नहीं कि वो जो तलवार है उसी के जीवन को, उसी के द्वारा उसके जीवन को खत्म कर रहा है। लेकिन उसको नहीं पता चला क्योंकि उसको मिल रहा है, कंटिन्यू करते बोलते करते करते ना, जब उसका पूरा जो होता है ना कट जाता है तो कमजोर पड़ जाता है, और वही जमीन उसी जगह पे क्या होता है, बर्फ में गिर जाता है। अब क्योंकि कट चुका है, ब्लड खत्म हो चुका है, ताकत खत्म हो चुका है, इसलिए उसको मारने के लिए क्या होता है, बड़ी आसानी हो जाता है। शैतान ऐसे बहुत सारे कॉस्मस में ऐसे इंसान को पसंद आने वाली तलवार में बहुत सारी चीजों को लगा के रख दिया है, जहाँ पे लोग जा रहे हैं और लोगों को लगता है कि मुझे इससे फायदा होगा, बट एक्चुअल में उससे उनकी जिंदगी खराब हो रही है। आप देखो इस दुनिया में जाके, याद रखना, वो जब आग जब चाट रहा है ना, तो उसकी इच्छाएं और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है, उसको और चाहिए, पर उसकी ताकत खत्म हो रही है, पर उसको पता नहीं है, पर उसको और चाहिए। ये जो पैटर्न है, जो सिद्धांत है, आज उसने वही बना के रख दिया। आपके जीवन को खत्म कर रहा है, पर आपको वो चीज़ें और चाहिए। अब एग्जाम्पल देता हूँ, आप शराब को देख लो, उसने शराब की एक तलवार गाड़ा है, लेकिन उस तलवार में एक शराब लगा दी है। एक तलवार गाड़ा है जहाँ पे उसने उसको एक क्या बोलते हैं, ड्रग्स को लगा दिया है उसके ऊपर। एक तलवार और गाड़ा है जहाँ पर उसने फेमस होना उस पर लगा दिया है। एक तलवार उसने और लगा दिया है जहाँ पे बहुत सारा पैसा उसने लगा दिया है। एक तलवार और लगा जहाँ पे बहुत सारी जाति आप लगा दिया है। एक तलवार और लगा जहाँ पे सुंदरता लगा दिया है। एक तलवार और लगा दिया है जहाँ पे आप जो है क्या फेमस हो सकते हो। एक तलवार और यहाँ पे ज्ञानवान का तलवार लगा दिया है। बहुत सारी तलवार, बहुत अलग अलग स्थान पे अलग अलग चीजें जो लोगों को पसंद है, जो लोगों को चाहिए, वो लगा के रख दिए। और लोग आ रहे उस जाल की तरफ, तलवार के पास आ रहे हैं, मुझे चाहिए, पसंद है, चलो, खालीपन है, एम्प्टीनेस है, चलो जाते हैं ना। ऐसे बहुत कुछ मैं मेन तलवार बता रहा हूँ, आप सोच सकते हैं कितने सारे तलवार है, जैसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी शायद डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर बहुत सारे से तलवार है वो लगा के रखा है। और हम ये जो संसार जो याग के समान है, वो जा रहा है, वो फंस रहा है, और फिर क्या हो रहा है, उसके जीवन खत्म हो रहे हैं अंदर अंदर। आप ड्रग्स लेने जीवन को देखो ना, क्या होता है, खत्म हो रहा है। और क्या वो बंद करता है? क्या शराब पीना बंद करता है? क्या व्यक्ति पैसा कमाना बंद करता है? क्या व्यक्ति फेमस होना बंद करता है? नहीं, दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे आर स्टिल डूइंग। पर अंदर से क्या हो रहा है, खराब। कैसे? कॉस्मस पूरा सिस्टमैटिक तरीके से पूरा जाल है, बना के रखा है। इसलिए क्या बोलता है, न तुम संसार से और संसार के, क्या लिखा है, पढ़िए उसको, संसार की वस्तुओं से लिखा है, पढ़िए उसको, लिखे 17 देखिए 16 में क्या लिखा है, न तुम संसार से न संसार के वस्तुओं से। समझ में आया? ये वस्तु है, ये संसार, वो पूरा पहाड़ बर्फ है, वो संसार हो गया। ये संसार की वस्तु है जो रखा गया हमारे जीवन में, और फिर क्या करता है, हमारे जीवन को खत्म करता है। इसलिए हमें सावधान रहना है उस कॉस्मस से, क्योंकि वह उसका अभी जो क्या है, उसका राजा एक प्रकार से उसका ईश्वर बन बैठा है ना। ठीक है, आमीन। अरविंद भाई प्रार्थना करिए, फिर क्लास एंड करते हैं। धन्यवाद यीशु महाराजा परमेश्वर, आज के दिन परमेश्वर से बातें करा परमेश्वर, बातें परमेश्वर, पवित्र आत्मा हर एक जीवन को ऊपर पेश कर, क्योंकि तेरे भाई हम लोग आए रहने हैं परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु, उनकी आत्मिक कीर्तन में, उनकी आत्मिक मनों में ज्ञान अभिषेक कर प्रभु जी। जो परमेश्वर है पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा हम लोग को छू दे बातें से प्रभु जी, क्योंकि ये बातें हमेशा याददाश्त आने पाए। जब परमेश्वर संसार की ओर से बजे या संसार की बातें बताए, ये बातें वहाँ उपस्थित होके प्रभु हम लोग को बचाने के लिए प्रभु। इसलिए मैं आपसे धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज के दिन में परमेश्वर हम लोग को बहुत अच्छी से प्रभु बातें किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हम लोग प्रभु क्लास खत्म हो गया, हम लोग अपनी तरफ से जाने के लिए प्रभु या ब्रेकर से और प्रभु हम लोग जाने आने में प्रभु महत्व को सहायता करना प्रभु, प्रार्थना करें। आमीन।